गुड मॉर्निंग सब व्यूअर्स को। आज हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और संघ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलके एक बैठक बैठा, जहाँ हम लोग का इनर लाइन परमिट इशू को चेक करने के लिए हम लोग ने एक निर्णय लिया। तो इसमें हम लोग आज डिसाइड किया है कि हम लोग उसमें 4 दिन का इनर लाइन परमिट चेकिंग ड्राइव करेंगे। तो ये हम लोग का वो दिन होगा 20 सितंबर से शुरू करेगा और 23 सितंबर तक हम लोग 4 दिन का करेंगे। और ये जो इनर लाइन परमिट चेकिंग करने का जो तकलीफ जो कहाँ से आया बोलने से हम लोग को सुनने में आया कि हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग लेबर बिजनेसमैन लोग बिना आईएलपी का बिना कागज पत्र का ऐसे सब घूम रहा है बोल के हम लोग को खबर मिला है। तो इस चलते हम लोग ने आज बैठक बैठा, तो इनर लाइन परमिट उसको एक चेक करने का हम लोग ने निर्णय लिया। तो ये जो हम लोग का जो इनर लाइन परमिट चेक जो अक्रॉस द सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरा हर एक सर्कल में पायुम से लेके अप टू रोक्तुंग तक और अप टू पंकांग तक हर एक सर्कल में होगा, हर एक कोना में होगा। तो हम लोग का यहाँ इनर लाइन परमिट चेक हम ऐसे करेंगे कि जहाँ हर कंस्ट्रक्शन एरिया और जहाँ में भी नॉन ट्राइबल जो काम करके रहता है, बिजनेस करके रहता है, वहाँ वहाँ हम लोग पहुँचेगा और विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस फोर्स का साथ में हम लोग पहुँचेगा। तो इसके लिए हम सियांग डिस्ट्रिक्ट का वासियों से, सियांग डिस्ट्रिक्ट का लोगों से भी हम सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ये अपील है कि ये ये इनर लाइन परमिट चेकिंग में आप लोग भी हम लोग का साथ कोऑपरेट कीजिएगा, हम लोग को मदद कीजिएगा। क्यों बोलने से आज ये जो इनर लाइन परमिट जो हम लोग को गवर्नमेंट ने बना के दिया, तो इसमें अगर जो बाहर से कोई आता है, आउटसाइडर आता है, बिना कागज पत्रों का आएगा, यहाँ में कुछ हादसा हो गया, जैसे कि किसी को चोरी हो गया, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी का बेटी बहन लोग का कुछ रेप उप कर दिया, तो यहाँ से चला जाएगा। तो जो बिना कागज का आने वाला को तो हम लोग कहाँ से ढूंढ पाएगा। तो मेन मुद्दा ये है। तो ये चीज जो हादसा जो अरुणाचल में तो आप लोग सुनने को आ रहा ही है कि बाहर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन ये जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, आपका घर में, मेरा घर में, किसी का साथ भी हो सकता है हादसा है। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं कहेगा कि लेबर लेके मत आओ, बिजनेसमैन लेके मत आओ, लेके आइएगा, लेकिन प्रॉपर इनर लाइन परमिट का साथ में, प्रॉपर कागज का साथ में लेके आइएगा, काम करवाएगा, लेबर को बिजनेस करवाएगा। तो हम लोग का जो आप लोग से अपील करना यही है कि मतलब आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए और ये हम लोग का जो इनर लाइन परमिट 4 डेज का ड्राइव में आप लोग भी हम लोग का साथ दें। थैंक यू। ये जो हम लोग जो इनर लाइन परमिट का जो वॉलंटियर्स रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर से ऑलरेडी हम लोग ने मीटिंग बैठा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मीटिंग बैठा है, हम लोग डीएसयू के अंदर भी बैठा है, विद द एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी बैठा है। तो हम लोग का वॉलंटियर्स जितना है, एग्जीक्यूटिव है, हम लोग का तो अच्छा से काम करेंगे और हम विश्वास से अच्छा से काम करेगा। एक लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, एक अच्छा सुंदर तरीका से, एक इफेक्टिव वे में करेगा, हम ये भरोसा है। क्योंकि जितना तो अभी आज तक का जो एसडीएसयू ने काम किया, कोई हम लोग कमियां नहीं रहा है, हम लोग हर एक इश्यूज को, हर एक मोमेंट को हम लोग सुंदर से लेके गया है। तो उसी तरह ये इनर लाइन परमिट को भी हम लोग का टीम अच्छा से लेके जाएगा। Ngoluk hilok ke holok inam de kapel itu na holok bulu lebar ke dengan mol amol itu kapel yang mana bulu takamam ager mistri ager dek lebar ager atau takamam bulu ngolum in gitu iya ma amol itu langkom bulu proper dokumen lok apa lagi proper documents kamam no kapel itu na ngoluk pesoda delok ke takam ngolum menggap lagi bulu holok ke ala child trafficking ko hupak bojedung delok ke drugs ko hupak bojedung ड्रग्स पेडलिंग इना तलोक चाइल्ड ट्रैफिकिंग इना हमोलु बचाई नाम लगा पे मोल हम आईएलपी चेकिंग हम बार-बार इथे पना पे मोल तोरकर आलो दे। थैंक यू। मेरा नाम नौकार कार्लो है। मैं एसए सब इंस्पेक्टर ये पांगिन पीएस में। एक ऑर्डर आया है जो 3 डेज का वो है, उसमें एक ऑर्डर आया है 3 डेज के लिए। ये सियांग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, उनका साथ मिल के
ये इन एंड अराउंड ये पांगिन टाउनशिप एरिया है, वहाँ हमें चेक करना है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करता है कि एक आईएलपी चेकिंग करता है। जैसे आप सबको पता है कि अरुणाचल में अगर आपको एंट्री करने के लिए भी एक आईएलपी चाहिए, तो इसलिए आपका जिनका पास नहीं है उनको सबसे पहले तो ये एक अवेयरनेस ड्राइव का तरह भी है कि अवेयरनेस करता है कि आपको बनाना है। किसी किसी को पता नहीं चलता है, और कोई कोई होता है कि किसी कारणवश ये नहीं बना पाता है, कुछ लेट हो जाता है, जिसके उनका एक्सपायर हो जाता है डेट जो। तो इसलिए उनको भी समझाता है, और उसी के तहत में अगर एज पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका हिसाब से वो एक्शन लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है तेंजिंग तामुत। मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर आपसू से है। सर, सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने जो कल से आईएलपी का वो चेकिंग ड्राइव अवेयरनेस किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं सबसे पहले आपका वो अरुणाचल न्यूज़ चैनल और ये आदि न्यूज़ चैनल को तो धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऐसे इंटीरियर प्लेस में सियांग डिस्ट्रिक्ट में आके आप लोग ने कवरेज कर दिया हम लोग साथ। तो मैं बोलें के वासियों और सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आईएलपी जो इनर लाइन परमिट, ये जो एक बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट का थ्रू में 1873 में इसको लागू कर दिया था ब्रिटिश समय में। तो मैं सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस को मैं बताना चाहूँगा कि आईएलपी जो क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो ये आईएलपी जो एक ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा एक्ट है जो अरुणाचल का जो हिली एरिया का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदमी है उसको एक प्रोटेक्ट किया जा सकता है और प्रोटेक्ट करता है इसको। तो इसमें ऐसे है कि कुछ कुछ आदमी जो इसको एक गलत नज़र में लिया जाता है, तो मैं उनसे उन पब्लिक से भी बोलना चाहूँगा कि इसको आप आईएलपी को आप हेरेसमेंट का तरफ से आप लोग मत देखिए। कल हम लोग ने मोर देन 180 समथिंग का नॉन ट्राइबल्स को पकड़ा, तो मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि पब्लिक को देयर आर सम कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन who are inviting them in Arunachal Pradesh. Okay, I accept and I welcome all those hard-working laborers. मैं उन सभी को अरुणाचल में वेलकम करता हूँ जो इतना दूर दराज से मेहनत करने के लिए आता है। लेकिन मैं उन लेबर एंड हार्ड वर्क पर्सन को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आईएलपी को बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप अच्छा देशभक्त है, if you are a denizens of this Indian, you should follow the rules and regulations which are framed by the Indian Constitution. तो अच्छा नागरिक होने का आप बिहेवियर रखता है तो एक आईएलपी को आप बना के आइए अरुणाचल में, एंड इट कॉस्ट ओनली मिनिमम 100 रुपीज़ एंड नाउ इट्स अप टू 300 रुपीज़ समथिंग में अभी उठ रहा है। लेकिन अपना नेग्लिजेंस का वजह से खुद को हेरेसमेंट पाया जाता है अरुणाचल में। तो मैं नेबरिंग स्टेट को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये आईएलपी जो एक हेरेसमेंट नहीं है, आप लोग इसको हेरेसमेंट में मत देखिए। तो इसमें कल भी देयर आर सम पर्सन्स बोलता है कि आईएलपी का ज़रूरत क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा अरुणाचल में 23 या 28 समथिंग तो इतना ट्राइब्स है उसमें, और ये ट्राइब्स जो एक जनरल कैटेगरी का साथ में कॉम्पिटेट नहीं कर सकता है। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इक्वलिटी सबको देने के लिए ये आईएलपी को लागू किया जाता है। और दूसरा बात, ये आईएलपी जो हमारे दोजी ताना तारा प्रेसिडेंट अपसू का एक इनिशिएटिव आइडियोलॉजी है जो अरुणाचल में इलीगल माइग्रेशन को हटाने के लिए है। तो खासकर अभी का बांग्लादेश में आप लोग देखिए, बांग्लादेश में अभी वार और सिचुएशन का वजह से बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन अरुणाचल का तरफ में आ रहा है। तो मैं बोलेंगे के वासियों और सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन आ जाने से हम लोग का यहाँ पे अरुणाचल में बहुत सारा बिजनेस और बहुत सारा उसमें
क्राइम क्राइम का बहुत बढ़ने का बहुत चांसेस है। तो हाल ही में देखिए बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, रेप केस हुआ है, किसी को मर्डर कर दिया। तो उस तरह का चेक एंड बैलेंस करने के लिए आईएलपी का होना बहुत ही मैंडेटरी है। कल को अगर कल को अगर कोई आके यहाँ पे मर्डर करके चला जाएगा तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तब कल का जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आईएलपी का जरूरत क्या है, प्लीज ऐसा क्वेश्चन को आप लोग मत पूछिए और जानिए आईएलपी का बारे में। तो आज वो ये इस माध्यम का चैनल से मैं सिर्फ आप लोग को ये इसे बताना चाह रहा है कि आईएलपी का इतना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ने अभी ये सेकेंड पेजेस है डीएसयू का तरफ से भी। ये हमारे साथ में ये चेयरमैन निकोलस तकबू है, ये अभी सेकेंड वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये वाइस चेयरमैन है जो सियांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मैं ये दोनों को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आपसू के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में लागू कर रहा है। तो हम लोग का जो अभी अरुणाचल के एवरी कोना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने ये ड्राइव को कर रहा है, वो दोजी ताना तारा और रितुम ताली के तहत में। तो तो अभी मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली आप लोग कोऑपरेट कीजिए ये आईएलपी को क्लीन ड्राइव आउट करने के लिए। तो वही बोलना चाहूँगा अभी आईएलपी का बारे में। जैसे कि सर आपने कहा कि अरुणाचल में जब कोई भी एंट्री के लिए जो जी आईएलपी जरूरी होता है, जी तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट पे जैसे कल भी हमने देखा कि जो लेबर लोग होता है जो गेकू का है जो वहाँ का ही परमिट लेके आता है, क्या वो भी एक्सेप्ट किया जाए सियान डिस्ट्रिक्ट? गेकू का परमिट लेके आता है? नहीं, देखिए एक जब आईएलपी अप्लाई करता है एक स्पेसिफिक रीजन एंड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को पूछा जाता है। तो अगर उसका कार्ट में आईएलपी का जो इनर लाइन परमिट में, इसको अरुणाचल पास भी कहा जा सकता है, अरुणाचल पास में जिस तरह से गवर्नमेंट ने अरुणाचल गवर्नमेंट ने बनाया गया है, रूल बनाया गया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए या कौन सा रीजन के लिए, तो वो उसका जो आईएलपी का कार्ट का मुताबिक में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जैसे कि उसमें कल एक फिर से मैं और दूसरा पॉइंट बताना चाहूँगा। कल ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द आईएलपी आई हैव फाउंड एक आईएलपी कार्ड जिसमें लिखा गया था कि एक टूरिस्ट परमिट फॉर द 3 days, 3 दिन के लिए उसको एक आईएलपी परमिट दिया गया था। अब आप लोग को मैं बाद में डॉक्यूमेंट्स को दे दूंगा। तो उसमें आप लोग देखिए ऐसा आईएलपी इशू करना गलत है। और इसका वो हम ये वो गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ को भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ काइंडली ये चीज़ लोग आप लोग देखिए। कल मैंने देखा वो टूरिस्ट का परमिट लेके आया लेकिन यहाँ में वो जो काम कर रहा है एक लेबर का, तो बहुत ही ये गलत बात है। थैंक यू। जुलाई से है। चेन्नई से आया है। आपका नाम क्या है? जोशना डले। आपका यहाँ पर रहना ये 9 किलो में रहना कितना दिन महीना हो गया? यहाँ मेरे निकले 3 साल हो गया क्या? 3 साल हो हाँ। गया और आपका अभी तक भी परमिट नहीं बनाया गया है। नहीं बना। आप जब जुलाई से आ रहा था आपको रुकसिन गेट में चेक नहीं किया पुलिस ने? चेक नहीं किया हमको। चेक नहीं किया, नहीं। ऐसे ही आपको एंट्री करने दिया गया है हाँ। वहाँ पर? लेकिन रुकसिन गेट पे पुलिस है? हाँ, पुलिस था लेकिन हम लोग को चेक नहीं किया था। चेक नहीं करने दिया, हाँ। बस ऐसे ही आने दिया। हाँ। आप लोग ग्रुप थे या सिंगल सिंगल? सिंगल आया था हम। बड़ा गाड़ी से आए? हाँ। आपका नाम? पेलपेगु आप यहाँ कब से हैं 9 किलो में? 2 साल हो गए। आपका परमिट? परमिट नहीं है। बिना परमिट का भी आ रहे हैं? परमिट चेक नहीं करता है ना हम लोग को। नहीं करता है, रुकसिन गेट में भी नहीं करता? नहीं करता है, पासीघाट में भी नहीं करता है। नहीं किया एक बार? एक बार भी नहीं किया है हम लोग को, इसलिए आप लोग को जरूरी नहीं समझा? इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो अभी आप बनाना तो पड़ेगा, क्या करो। आप लोग को 7 days का टाइम दिया गया है। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम डेविड पाजिंग, हम एसडीएसयू यूनिट का वो है असिस्टेंट, वो है फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो ये चीज़ का अभी जो आईएलपी चेकिंग का हम वाइस चेयरमैन है। तो सर जैसे कि 9 किलो में आज आप लोग चेक करने के लिए आया गया, तो बहुत देखा गया है कि यहाँ पर किसी का परमिट अनवैलिड होके बैठा है और किसी का तो मतलब वही नहीं है, परमिट ही नहीं है, तो उसका आप लोग क्या एक्शन लेना चाहेंगे? तो उसको हम अभी देखिए डीसी साहब हम लोग को तो सीधा सीधा बोला है कि जो नहीं है उसको आप लोग एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इन द सेंस कि ये है कि जो आईएलपी फेल हो गया उसको थोड़ा हम लोग फाइन कुछ इम्पोज कर रहे हैं, उसके बाद 7 days का वैलिडिटी दे रहे हैं।
तो वो लोग जो है एनी को 7 डेज का अंदर में वो लोग ये चीज़ को वो करना पड़ेगा, मतलब वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए वो लोग रिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो नहीं है उसको भी थोड़ा कुछ समय दे रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो जो जो जिसका पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है उसको भी बोल रहे हैं कि आप लोग को फाइन इम्पोज करेगा एंड देन आप लोग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ में 9 किलो में तो हम देख रहा है, मैं अभी जाके ये लोग का जे हिसाब से भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन एरेज करेगा कि वो लोग कहीं ना कहीं तो वो लोग का भी थोड़ा इसमें पोल प्ले हो रहा है, देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ में। तो अभी तो फिलहाल तो यही बोलेगा कि ये लोग को जितना है उसको तो थोड़ा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो साथ दे रहा है। तो अभी देख रहा है कोई कोई लोग बोल रहे ताना जाएगा, तो ताना जाने से भी तो ये लोग को तो कुछ कुछ एक में अंदर डाल देगा। तो बेल आउट, अभी तो देखो उसको बेल आउट करने के लिए भी तो एक ग्रांटर चाहिए होगा, तो इतना दूर से आया है तो उसका ग्रांटर कौन बनेगा, जे हिसाब लेगा ना यहाँ का जो है क्या था बाई मेट। जो ये लोग ये 20 मेंबर्स है अभी जितना लोग देख रहे हैं, तो ये 20 मेंबर्स का जो मैथ है, क्या वो ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, वो भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जो नॉन एपीएसटी है तो वो लोग को डायरेक्ट इंटेंशनली हम लोग तो हार्ट करने का मन नहीं है। और लेबर तो ज़रूरी है हम लोग का यहाँ में, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग यहाँ का लोकल ही ऐसे है कि मतलब कुछ ना कुछ के लिए तो लेबर ज़रूरी होता है, कंस्ट्रक्शन हो जो भी कुछ हो तो लेबर ज़रूरी है। लेकिन लेबर है बोल के भी तो उसको भी तो हम लोग देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर वे में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। आईएलपी तो मस्त है, उसको बना के आना पड़ेगा। जैसे हम कल को कुछ कर रहे हैं बोलने से भी तो हम भी तो मालूम है आईएलपी का वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग अभी ये कर रहे हैं, मतलब ये जो अभी इंटर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है वो कर रहे हैं, आईएलपी चेकिंग ड्राइव चल रहे हैं। और सर आप और इन लोगों से जब मैंने पूछा तो उनका कहना है कि रुकसिन गेट हाँ, और से पासीघाट के जो चेक गेट है वहाँ पर ये लोग एक बार भी अभी तक चेक ही नहीं किया, कभी परमिट का जरूरी ही नहीं लगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो वे अभी जितना तक हम लोग देख रहे हैं ये 4 दिन का ड्राइव है हम लोग का। तो 4 दिन का ड्राइव को वो हम लोग कंप्लीट करते ही एक रिपोर्ट बना के डीसी साहब को हम लोग सबमिट कर देगा डीसी ऑफिस में। तो इंक्लूडिंग ये जो अभी चेक गेट मेन तो जितना हो रहा है चेक गेट से ही आ रहा है। कोई लोग को पूछा पुलिस पर्सनल नहीं था, कोई लोग था, कोई लोग बोल रहा है पुलिस पर्सनल था लेकिन भी हम लोग को चेक नहीं किया। वो लोग जो है मतलब चेक गेट का जो पुलिस पर्सनल भेजता है उसका तो ये लोग को डर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अंधाधुंध घुस रहा है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निकोलस ताकू है और इस इशू का चेयरमैन हूँ मैं। और मेरा लेफ्ट में है डेविड पाजिंग जो कि वाइस चेयरमैन है। जो इस एसयूएस के 4 दिन जो आईएलपी चेकिंग ड्राइव था, इस दौरान हम लोगों ने पूरे सियांग डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। तो उस दौरान टोटल नंबर जो जिसका विदाउट आईएलपी एंड आईएलपी एक्सपायर जो उसका नंबर टोटल हम लोग ने पकड़ा 287 आईएलपी वायलेटर्स। सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ज़्यादातर तो ये लेबर्स लोग हैं जो टेम्प्रेरी बिल्डिंग ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए आया हुआ था मैक्सिमम, और विदाउट पास आया हुआ है सब। फाइन तो देखिए, फाइन इम्पोज करना हम लोगों का राइट नहीं है, फाइन जो मजिस्ट्रेट का तरफ से जाता है। तो इस बार हम लोगों ने जैसे केयर ऑफ में जो ओनर का केयर ऑफ में हम लोगों ने सबको एक्सक्यूज़ कर लिया इसको। लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर जिसके पास आईएलपी नहीं है लेबर, वो कुछ इंसिडेंट करके मर्डर करके कुछ रेप करके चला जाता है तो उसमें एफआईआर जो केयर ऑफ जिसका केयर ऑफ है जो हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उसका अगेंस्ट एफआईआर जो दर्ज किया जाएगा। ज़्यादातर तो आसाम से है जो ये रुकसिन चेक गेट क्रॉस करके आया हुआ है। तो इस दौरान हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो वो लोग बोला कि चेक गेट में वो लोग को आईएलपी के लिए चेक भी नहीं किया, तो गाड़ी सीधा उठ के वो लोग आ गया।